हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें कि हम क्या करेंगे 2D और 3D फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 2D 3D फिगर्स क्या होते हैं, इनके इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग जो फिगर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी, अगर आप नॉर्मली अगर मैथ्स के स्टूडेंट भी हो तो भी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2D फिगर क्या होते हैं, 3D फिगर्स क्या होते हैं। 2D की अगर बात करें तो 2D क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशनल जो फिगर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, 2D फिगर कहते हैं। 2 डायमेंशनल मतलब हो गया 2 डायमेंशन होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2D के केस में होता है लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई को यहाँ पे मैंने L से डिनोट किया है और चौड़ाई को मैंने B से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि 2D का केस है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 जो यूनिट्स होंगी उनको हम लेंगे। ठीक है, लंबाई चौड़ाई को लेंगे, यहाँ पे हाइट को कंसीडर नहीं किया जाता। अगर 3D फिगर की बात करें तो 3D फिगर में हमेशा हम क्या करते हैं, लंबाई भी लेंगे, चौड़ाई भी लेंगे और उसके साथ साथ हाइट भी लेते हैं। यहाँ पे मैंने बाई लिख दिया है, कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, तो 2D फिगर की अगर बात करें, यहाँ लंबाई चौड़ाई को हम कंसीडर करते हैं। और अगर 3D फिगर की बात करें, 3 डायमेंशनल फिगर की बात करें तो L, B, H यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। बात आती है कि 2D फिगर और 3D फिगर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अगर हम 2D की बात करें तो जैसे कि आपने नाम सुना होगा वर्ग, जिसे कि हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। आयत यानी कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या होता है, ये अभी हम देखेंगे सारी चीज़ें। फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट वो भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि 2D फिगर में क्या क्या आता है। सर्कल है, सर्कल है, ठीक है। वृत्त, जिसे हम हिंदी में वृत्त कहते हैं, तो वो भी क्या आता है, 2D फिगर में आता है। स्फेयर हो गया, स्फेयर जो होता है, स्फेयर बहुत सारे लोगों को स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस ही नहीं पता होगा। सबसे पहले आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है और ये क्या है, स्फेयर है। ये क्या है, स्फेयर है। सर्कल क्या होता है, 2D होता है। स्फेयर क्या होता है, 3D होता है। सर्कल मतलब जैसे गोल छल्ला होता है ना, छल्ले को हम क्या करते हैं, सर्कल में कंसीडर करते हैं, गोल बिल्कुल, है ना। जैसे ये चूड़ियाँ भी है, तो ये चूड़ियाँ क्या है, ये सर्कल है, ये एक वृत्त है। अगर हम स्फेयर की बात करें तो क्या हम चूड़ियों को हम क्या कह सकते हैं, हम स्फेयर कह सकते हैं क्या, हम बिल्कुल नहीं कह सकते। स्फेयर मतलब बिल्कुल गोल, जो कि 3 डायमेंशनल होता है, जैसे कि बॉल। तो बॉल को हम क्या करेंगे, हम स्फेयर में कंसीडर करेंगे, यानी कि वो क्या हो गया, 3D फिगर हो गया, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, अगर हम सर्कल में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशन हम लेते हैं। ठीक है, 3D नहीं होता ये। इसी तरीके से अगर कोन हो गया, कोन मतलब कुछ इस तरीके से होता है, ये कोन, ये हैप्पी बर्थडे वाली जो कैप होती है ना, कैप इस तरीके से जो पहनते हैं, वो क्या है, वो कोन शेप में ही होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका 3D फिगर में आता है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और कुछ ना कुछ इसकी हाइट भी दी होती है। सिलेंडर हो गया, सिलेंडर मतलब कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या है, सिलेंडर है। ये सिलेंडर आप देखा जाए तो ये क्या है, ये मार्कर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। मतलब यहाँ पे देखिए आप, ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे बीच में क्या है, इधर साइडों में ये क्या है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये क्या होता है, 3D फिगर होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो ये क्या हो गया, सिलेंडर भी क्या हो गया, 3D फिगर के अंदर आ जाता है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। चीज़ों से मतलब ये है कि जो फॉर्मूले होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा या आप कह सकते हो रेक्टेंगल से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये हटा देती हूँ मैं। बात करते हैं किसकी, सबसे पहले वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, इसमें जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये A है, A है, A है, तो ये चारों क्या होंगी, A यूनिट होंगे। ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, ये मीटर में भी हो सकता है, ये mm में भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं और एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ ये बना रही होती हैं। तो ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये चारों क्या है, इसके बीच में जो साथ साथ जो आर्म्स हैं, जो भुजाएं हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब ये जो है, ये क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है, जिसे कि स्क्वायर बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए एरिया की, इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया मतलब A
इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई भी यहाँ पे a है, चौड़ाई भी a है, तो a इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर जो भी यूनिट होगी वो यहाँ पे यूनिट लिख दी जाएगी। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो a स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर है ना, तो जो यूनिट होगी यूनिट का भी तो स्क्वायर होगा, तो वो क्या हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे बात करें सरफेस जो आपका होता है, सरफेस यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो परिधि होती है, या आप इसको कह सकते हो ये परिधि तो खैर वृत्त का टर्म आ गया। यहाँ पे एक टर्म आता है पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर को हम P से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को ओपन करो तो टोटल जो लंबाई होती है वो क्या होगी, उसका पेरीमीटर होगी। तो टोटल लंबाई अगर आप इसको ओपन करो, यहाँ से ओपन करो, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, a है प्लस a प्लस a प्लस a, यानी कि 4 टाइम्स a आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। और इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ अगर ये सेंटीमीटर में है, मान लेते हैं ये सेंटीमीटर में है, तो ये क्या होगा, 1 है तो सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि अगर रेक्टेंगल दे दिया तो क्या करेंगे, एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा यहाँ पे। तो एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो होता है, ये हमने केस देखा है किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं आयत। आयत जो होता है, यहाँ पे जो लंबाई होती है और यहाँ पे क्या होती है, चौड़ाई होती है, यानी कि ये जो भुजा है वो इसके बराबर हो जाएगी, और ये वाली जो होती है आमने सामने की भुजाएं यहाँ पे बराबर होती हैं, और एक दूसरे के साथ जो भुजाएं होती हैं वो 90 अंश का कोण बनाती है। यही डिफरेंस होता है आयत में और वर्ग में। तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई क्या है, l है, मान लिया है हमने कि ये l है, और ये क्या है, b है चौड़ाई, तो l इंटू बी क्या हो गया, यहाँ पे एरिया हो गया। अगर हम यहाँ पे पेरीमीटर की बात करें तो इसको ओपन करो तो क्या हो जाएगा, l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी 2l प्लस 2b, यानी कि हम कह सकते हैं 2 कॉमन ले लिया जाए तो l प्लस b, ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। किस केस में, रेक्टेंगल के केस में, आयत के केस में। थर्ड देखते हैं सर्कल का केस। सर्कल जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। सर्कल में आप क्या होता है, एक चीज़ होती है रेडियस। ये क्या होता है, रेडियस। रेडियस जो होता है वो, अगर ये सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर से अगर आप इसके सरकमफेरेंस पे, सरकमफेरेंस क्या होता है, ये जो आउटर लाइन होती है ना, ये क्या होती है, उसका सरकमफेरेंस होती है, किसका, सर्कल का। अगर आप इस पॉइंट से कहीं पे भी इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी वो हर जगह से सेम होगी। अगर ये r है तो ये भी r होगा, ये r है, ये r है, ये सारे क्या होंगे, r होंगे, अगर सेंटर से आप वो लाइन ड्रॉ करते हो तो किस पे, सरकमफेरेंस पे। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होती है, डायामीटर होती है, और डायामीटर इज इक्वल टू होता है r प्लस r इज इक्वल टू 2r। ये होता है डायामीटर की वैल्यू। अब बात कर लेते हैं सर्कल के एरिया की। सर्कल, और इसको हिंदी में बोला जाता है वृत्त। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया जो होगा ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर हम d के फॉर्म में यानी कि डाया के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर। r की जगह आप क्या लिख सकते हो, d बाई 2 रखोगे, अपने आप ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक टर्म आता है सरकमफेरेंस। इसकी परिधि क्या है, मतलब इस चीज़ को जब आप ओपन करोगे तो इसकी टोटल लंबाई कितनी आएगी भाई, इसकी जो गोल है उसकी लंबाई कितनी आएगी, तो इसकी लंबाई जो होगी, जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस जो होगा वो होगा 2 पाई आर, और ये क्या होगा, जो भी यूनिट होगी वो सिर्फ क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में होगा तो मीटर में, और एरिया जो होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट का स्क्वायर में आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी का स्क्वायर या फिर आर का स्क्वायर आ रहा है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल, ये सारे जो है अभी यहाँ पे हम 2D फिगर्स देख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम 2D फिगर्स के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल जिसे कि हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में क्या होता है, एक मान लेते हैं यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं। ट्रायंगल क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है,
और इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा बी है, इसकी भुजा क्या है, सी है। ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमने इसका नाम दे दिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्या हो जाती है, अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ये मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा सीधी लाइन आ रही है। तो ये क्या है, हाइट h है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, ये है बेस, इंटू हाइट, हाइट क्या है, h है। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, इस केस में एरिया हो जाएगा, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों को जोड़ देंगे, है ना, यही तो होता है, सारी जितनी भुजाएं होती हैं सबको जोड़ने के बाद वो क्या मिलता है, हमें पेरीमीटर मिलता है। ठीक, तो ये हमने क्या देख लिया, अभी ट्रायंगल की बात कर ली। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। इस केस में क्या होता है, जो त्रिभुज होता है, जो ट्रायंगल होता है, उसकी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, a सेंटीमीटर होंगे। अब इस केस में जो एरिया होता है, एरिया होगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, यहाँ पे a हो जाता है, ठीक है, एरिया हो जाता है। अगर यहाँ पे पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आप समझ सकते हो a प्लस a यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका पेरीमीटर हो गया। तो अभी तक हमने बात की है किसकी, 2D फिगर्स की, ठीक है, 2D फिगर्स की बात की है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, अगर ये हमने सर्कल के बारे में बात की है, अगर ये सर्कल कुछ इस तरीके से हो जाए, तो ये सर्कल और उसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल, तो इस केस में एरिया क्या होगा, आप खुद समझ सकते हो। इस केस में एरिया क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल r है, ये जो बड़ा है सर्कल उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या जैसे कि हिंदी में कहते हैं, कैपिटल R है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा, एरिया हो जाएगा वो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कहीं पे मैंने स्मॉल r ऐसे लिखा है, कहीं ऐसे लिखा है, तो समझ लेना यार, ठीक है। तो a पाई r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर ये सेमी सर्कल होता, मतलब आधा सर्कल होता, समझना इस चीज़ को, अगर ये आधा सर्कल होता तो यहाँ पे जो एरिया होता पूरे का कितना है, पाई r स्क्वायर है, तो आधे का कितना हो जाएगा, पाई/2 r स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पे पाई/2 r, यहाँ पे स्मॉल है ना, ठीक है, पाई/2 r स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं 3D फिगर्स की। 3D फिगर में हम सबसे पहले जिसके बारे में देखने वाले हैं, हम देखेंगे घन के बारे में। घन मतलब होता है क्यूब, क्यूब है ना, हिंदी में इसको बोला जाता है घन। तो क्यूब जो आप समझ सकते हो, क्यूब मतलब जो डाइस होता है ना, आपने लूडो सबने खेला होगा, तो लूडो में जो पासा होता है, जैसे हम पलटते हैं 1 2 3 4 5 6 आता है, 6 नंबर आने में बहुत खुश होते हैं, 1 नंबर आने में बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उसी वाले पासे की बात कर रहे हैं। क्यूब के शेप में होता है, वो कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से होता है ना, इसी तरीके से होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो, तो क्यूब में जो सारे साइड्स होते हैं वो बराबर लेंथ के होते हैं। अगर ये a है तो ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये a, ये a, ये भी a, ये a, मतलब और पीछे भी जितने भी भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी, a यूनिट की होंगी। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अभी तक आपने देखा होगा कि हमने जब 2D फिगर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे थे, ठीक है, एरिया की बात कर रहे थे, पेरीमीटर की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम 3D फिगर में आएंगे तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि ये जो है, ये जो क्यूब है, क्यूब के अंदर आप जितना सामान रख सकते हो, जितना वॉल्यूम है उसके अंदर, जितनी स्पेस है, उसको आप क्या कहोगे, आप उसका वॉल्यूम कहोगे, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि भुजाओं की लेंथ क्या है, बराबर है,
ठीक है, बराबर है। तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, LBH होता है, L इंटू बी इंटू एच। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो लंबाई A है, चौड़ाई A है और ऊंचाई भी क्या है, ये चौड़ाई A है और ऊंचाई क्या है, A है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू A इज इक्वल टू A क्यूब, और यूनिट जो होगी वो यूनिट की पावर 3, ठीक है, यूनिट क्यूब। यूनिट कुछ भी हो सकती है, यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, mm कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन जो भी यूनिट होगी उसकी पावर 3 लिखोगे, क्यों, क्योंकि A की पावर 3 यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया क्या होता है, जो एरिया होगा टोटल इस क्यूब का वही इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप कह सकते हो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज़ ये है, ठीक है, एक जो है साइड ये है, अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इस पोर्शन की अगर हम बात करें, इस पोर्शन की अगर बात करें तो इसका एरिया कितना होगा, ये क्या हो गया, एक वर्ग बन गया, एक स्क्वायर बन गया, तो इसका एरिया क्या होगा, A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो सबका एरिया, सबका सरफेस एरिया, अभी तो ये एक साइड है, बाकी अभी 5 रिमेनिंग है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक इसके पीछे होगा, एक इसके पीछे होगा, एक इसके नीचे होगा, इसी तरीके से 5 पेंडिंग है। तो टोटल क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 5A स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 6 एरिया है तो 6A स्क्वायर हो जाएगा, 6 फेस हैं, 6 इसकी साइड्स हैं, तो 6A स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, क्यूब हो गया, अब बात करते हैं घनाभ, ठीक है, घनाभ की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें जो डायमेंशंस होती हैं वो चेंज होती हैं, डायमेंशंस चेंज होती हैं। जैसे कि अगर ये L है, ठीक है, ये B है, तो ये H हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसकी साइड है तो H है, ये क्या है, L है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई होगी, तीनों जो डायमेंशन है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। जो तीनों डायमेंशन है वो क्या होंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एक साइड है, ये एक साइड है, ठीक है, ये वाली साइड समझो आप इसको, ये वाली साइड है, तो इसका एरिया कितना होगा, L इंटू एच, यही तो होगा, L इंटू एच यही तो होगा, L इंटू एच। एक साइड आगे है, एक साइड जस्ट उसके अपोजिट होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू एच हो जाएगा, प्लस। अब इस साइड की बात कर लेते हैं, ये जो साइड है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो B इंटू एच होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है, तो इसके लिए क्या होगा, B इंटू एच हो जाएगा, B इंटू एच। ये एक साइड है, इसके जस्ट अपोजिट इधर एक साइड होगी, तो 2BH हो जाएगा, क्योंकि 2 साइड हो गई, 2 एरिया लोगे ना, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस। अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये L हो गया और ये क्या हो गया, B हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी। एक साइड ये है, एक जस्ट इसके नीचे होगा, तो दोनों मिला के 2LB हो जाएगा, है ना, 2LB हो जाएगा। तो अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ HL प्लस BH प्लस LB, या फिर आप कह सकते हो LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया घनाभ का। घनाभ को अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसको रेक्टेंगुलर सॉलिड भी बोला जाता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सॉलिड भी कहा जाता है इसको। अब बात कर लेते हैं किसकी, स्फेयर की। स्फेयर जैसे कि बॉल मैंने बताया था, स्फेयर है, स्फेयर का जो रेडियस है वो क्या है, मान लेते हैं स्मॉल r कैपिटल R, कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है। ये स्मॉल r हमने मान ली, ठीक है, इसका रेडियस। तो यहाँ पे इस केस में जो इसका वॉल्यूम होगा v, वॉल्यूम जो होगा वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ये होता है। सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये क्या होता है, इसका सरफेस एरिया होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्फीयर की बात कर रहे हैं, किसकी, स्फीयर, यानी कि बॉल होता है ना, गेंद, उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ये हो जाएगा, सरफेस एरिया यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेंडर का। सिलेंडर
सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने आपको भी पेन का एग्जाम्पल बताया था। तो सिलेंडर के केस में आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा वो होगा π/4 d² इंटू एच। क्यों ये हुआ, क्योंकि π/4 d², तो ये क्या हो गया, सर्कल का ही हो गया ना एरिया, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक हाइट भी दी हुई है, ये h है, इसका डायामीटर जो है d दिया है। आप चाहो तो इसको स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल d = 2r हो जाएगा। क्यों, r यहाँ पे रेडियस है, तो यहाँ पे आप r के टर्म में भी लिख सकते हो वॉल्यूम को। अब यहाँ पे अगर सरफेस एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर देखिए ये है क्या, और ये यहाँ पे 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल है, तो सर्कल है 2 है, तो 2 × πr², एरिया निकाल रहे हैं भाई, 2 × πr² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2πrh। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2πr² प्लस 2πrh, ये किस केस के लिए, सिलेंडर के लिए, ये है आपका सिलेंडर का केस। ठीक, ये किसके लिए निकाल दिया हमने, सिलेंडर के लिए निकाल दिया। अगर कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है ये इस तरीके से, जो शंकु होता है, शंकु कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जो मैंने आपको कैप वाला एग्जांपल बताया था ना, कुछ इस तरीके से सॉलिड होता है, लेकिन ये ठीक है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। यहाँ पे ये चीज़ जो होती है इसका सेंटर होती है, ये हो गया इसका r रेडियस, ये इसकी l होती है, तिरछी ऊंचाई l होती है, ये इसकी हाइट होती है h। इसके अगर वॉल्यूम की बात की जाए, ठीक है, ये कोन इसको बोला जाता है या फिर शंकु बोला जाता है। वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 πr² l। ठीक है, इसका क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 πr², सॉरी ये h होता है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये क्या होता है, h होता है, 1/3 πr² h। h क्या है, इस कोन की हाइट है, l क्या है इसकी, ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पे इसकी ये लेंथ है। ठीक है, L ये लेंथ है। तो आज हमने क्या किया है, 2D 3D फिगर के बारे में देखा है और उसके मतलब को समझने की कोशिश की है। उसके साथ साथ जो फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं या वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जिस चीज़ में जो चीज़ें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज़ें हमने निकाल के देखी हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैथ्स की जानकारी के लिए या अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।